Go. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं सैयद खालिद असलम। सबसे पहले सोशल मीडिया वालों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप हमारी दावत कबूल करें और इसमें हिस्सा लिए और हमारे छोटे से गिफ्ट ईद गिफ्ट को आपने कबूल किया, आपका शुक्रगुजार हूँ। सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट जो हम भाइयों ने बनाया, इनफरादी तौर पे हम इस ट्रस्ट को बनाया है। मेरे वालिद मोहतरम सी अब्दुल अजीज़ साहब के हक़ में ये सवाब के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसमें किसी की जो है ताउन नहीं, चंदा नहीं, रसीद नहीं, खुद अपना सरमाया जो हम हलाल कमी जो कमाते हैं उसमें हम जो है ये नेक काम करते आए हैं। आज उलमाए कराम के हक़ में हम उनको दावत दिया, वो दावत को कबूल किए। काफ़ी उलमाए यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए और जो है उनके हक़ में जो कुछ खिदमत करना जो मेरे दिल में ठाना था, सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के जानिब से आज उनके सामने रखा। उलमाओं के हक़ में मेडिकल एड्स के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमारे सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के जानिब से देने का वादा किया। और इनको जो है उलमाओं की एक एसोसिएशन बनाने के लिए, एक सोसाइटी बनाने के लिए मैंने इनको दर्ज किया और उसमें मेरे अपने हलाल के 5 लाख रुपए देने का वादा किया। आप इसको शाही नशी करें। उलमाओं के खिदमत पे, उनके जो है तंग दस्ती में कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर एक तंजीम होगी, एक सोसाइटी होगी। उनके ज़ेर निगरानी में 10 उलमाए कराम हो गए। उनसे आके जो है उन्होंने जो है एक रिक्वेजिशन दिए तो उनके हक़ में जो भी मदद करना है वो डिसीजन लेके करेंगे। उसके हक़ में मैं 5 लाख का ताउन करने का वादा किया हूँ। जब ये तंजीम रजिस्टर होगी, अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसलिए कि उलमाओं के हक़ में हौसला अफजाई किया जाए। इसके साथ साथ मैंने सोशल मीडिया वालों को दावत दी है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले भी एक जज्बाती हैं। ना कोई उनको सब्सिडी है, ना गवर्नमेंट से उनको कोई फ़ायदा है, ना कोई सैलरी है, ना कोई टीपीआर है। ये खुद बेचारे
अपने कंधों पर वज़न ढो के रास्ते में गली कूंजों में जाके शूट करते हैं, हकीकत को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब उनका पुरसान हाल कौन है? उनके हक़ में सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट जो उनके जानिब से हम उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस का वादा किया है, वादा कर रहा हूँ, अगर खुदा ना करे ऐसे भीड़ में किसी को कुछ चोट आई या ज़बरदस्त मार पड़ी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी हम देने का वादा कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है हम उनको सोशल मीडिया वालों को एक्सीडेंटल पॉलिसी करवा के दे देंगे। ये जो है सोशल मीडिया को हम करीब से जानते हैं, उनकी खिदमत को भी जानते हैं, उनके काम को भी जानते हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनको कहीं मदद नहीं होती। जगह जगह जाके अपनी मेहनत मुशक्क़त से, अपने कैमरे, अपने जो है चीज़ों से, अपनी मेहनत से वो शूट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उनका शुक्रगुज़ार हैं कि इतने जो है क्राउड में, ऐसी हालत में और कोविड के पेंडेमिक पे दौरान भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जगह जगह जो है जाके शूट किया, एक दूसरों का दर्द बांटा, एक दूसरों के दिलों में जज्बा डाला। हम शुक्रगुज़ार हैं इनकी मेहनत को। अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत दे और ये तंदुरुस्त दे और इनके खिदमात और भी आगे चले। जो भी हमारे सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से जो भी कुछ मदद होती हम जो है इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और ये जो तोहफ़ा हम जो इस सिलसिला इस बार जारी किया, ईद का गिफ्ट इंशाअल्लाह हर ईद में दिया जाएगा। लॉकडाउन में कुछ ट्रस्ट की जानिब से कुछ किया? लॉकडाउन में काफ़ी गाँव में देहात में हम फूड किट बांटे ज़रूरतमंदों को। चिकनांगली में जो उस वक्त माधु स्वामी जो है लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त उनके हाथ से हम जो है चालन यानी कि स्टार्ट करवाया, इफ्तिताह करवाई। वहाँ पर मिनी विदा सौदा में 1000 किट तकसीम किए। रमज़ान की हालत में, कर्फ्यू के आलम में परमिशन लेते हुए और गांव से गांव, बेंगलोर से चिकनांगली तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हम अपने व्हीकल्स को लेके हर जगह से परमिशन, डीसी से परमिशन, एसपी से परमिशन लेते हुए जान हथेली में लेके हम जो है लॉकडाउन के कर्फ्यू के दौर में 1000 किट बांटा। उलमाए कराम और दीनी मदारिस के असातिज़ा के लिए जो खिदमत आप कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? जी बेशक, दीनी मदारिस को हम काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। तकरीबन 4-5 साल से दीनी मदारिस को हम हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। आपको मालूम, चंद साल पहले आप खुद आपके चैनल में शूट किया कि जो बच्चे जो हैं यतीम, 150 बच्चों को मैंने काट फरहम किया, यानी कि पलंग उनको सोने के लिए नीचे सोते थे। कई मस्जिदों को जो है मैंने कारपेट डलवाया, कई मस्जिदों का डूम बनवाया। यहाँ तक कि चिकबड़ापुर के करीब एक खरिया है, वहाँ जो है हमारे वालिद के हक़ में एक मस्जिद भी बनाई और वहाँ पर तकरीबन 13 साल से नमाज जारी है, जारी रहेगी। तो ज़रूरी है कि ऐसे इदारे और भी इदारे जो आगे आए हैं उलमाए कराम की, क्योंकि लॉकडाउन में से उनके भी हालात खस्ता हुए हैं, तो उनकी मदद के लिए आगे आएँ। हर जगह होना चाहिए काम। देखो, ये काम आप सोशल मीडिया वाले कर सकते हैं, आप हमारा पैगाम पहुंचा सकते हैं। मैं एक अकेला फ़र्द जिसने ये हिम्मत किया कि दुनिया फ़ानी है, सब कुछ छोड़ जाना है, हकीकी तौर पे ज़िंदगी जीना है मरने से पहले, जी के दिखाना है। मौत तो बरहक़ है लेकिन मरने से पहले जीना है। सबको ज़रूरत है, हम साहिब हैसियत, जो हैसियत रहने वाले, अगर हमारे दाने सक़मे दर में, अगर हमारा कुछ जो भी हमें कमाते हैं वो जो है उलमाए के हक़ में, यतीमों के हक़ में और मेहनत पढ़ने वालों को, ज़रूरतमंदों को अगर हम बाँटें तो हमारा जो है कोई हिस्सा कम नहीं होता, अलबत्ता इसमें इजाफा होता है। और ख़ुसूसन मेरा इशारा आप जैसे चैनल वालों को, सोशल मीडिया वालों को एक गुज़राने माश के लिए, एक खिदमत के लिए, एक पैगाम पहुँचाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनके लिए हर एक शख्स भी है इज़्ज़त अफजाई करना है, कदर करना है। ये पैगाम पहुँचाने वाले, ये भी एक खिदमत है, खिदमत इबादत के बराबर है। क्योंकि उलमा की तादाद बहुत ज़्यादा है और राशन किट्स भी बहुत कम दिए जा रही हैं, तो क्या कुछ बढ़ाने का प्लान आपकी तरफ से? बेशक, बहुत अच्छा सवाल। मैं किसी में वो देख रहा था कि मुझे सवाल करे। उलमाए की तादाद ज़्यादा है बेशक, लेकिन देने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये मेरा ऐलान है, ये मेरी पुकार है। मेरे जैसे काफ़ी लोग खड़े हैं साथ देने के लिए।
लेकिन उलमाए कराम जो है वो ज़रा शर्मते हैं, वो किसी से मदद नहीं मांगते, वो छुप के अल्लाह की राह में वो पूछते हैं और रात में तहज्जुद में पुकारते हैं। ऐसे उलमाओं को मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक कि उनकी इज़्ज़त अफजाई करके उलमाओं को बार बार बुला रहा हूँ, आके एक तंजीम बनाओ, एक जुड़ जाओ। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में मिशनरीज है, उनके फादर्स रहते हैं, एक फादर के पीछे कई लोग खड़ जाते हैं। हमारी तादाद बहुत बड़ी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे लोग नहीं जुड़ते। उलमाओं में इत्तेफाक जब तक नहीं आता, इत्तेहाद नहीं आता, हम जैसे मदद करने वाले पीछे हो जाते हैं। वो अपना शफकत दिखाए, हम उनको इंशाअल्लाह साथ देंगे। तो अभी आप आखिर में जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उलमाए कराम की। बेशक ये पहले हमें कभी नहीं सुना। क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बनेगी, देखो, क्या काम करेगी? मेरे तजुर्बे में कम से कम 40-45 साल का तजुर्बा है, मेरी उम्र भी 66 ईयर है। मैंने जो करीब से देखा, उलमाओं के साथ जो है दीन का हौसला बढ़ता है, उलमाओं के तरफ से दीन वजूद में आता है। अगर उलमा ना होते तो हम जो है कतराते और हलाल हराम की तमीज़ तक नहीं होती। वो अल्लाह की किताब को बोलने वाले, वो अल्लाह की पहचान दिलाने वाले, वो अल्लाह वाले अगर ना होते तो दीन में इजाफा नहीं होता। ऐसे उलमाओं का हक दर्द करना चाहिए, क्योंकि मरने से लेके, पैदा होने से लेके मरने तक उलमाए दीन हमारा साथ देते हैं। हम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना। मैं इसलिए एक तंजीम बना रहा हूँ, शायद पिछले कभी भी कोई नहीं बनाया, शायद अल्लाह ने वो तौफीक नहीं दी। अल्लाह मुझसे एक हिदायत दी है, मैंने अल्लाह से दुआ मांगा कि कोई और ख़िदमत है जो दुनिया में आखिरत में उसका जो है अंजाम दिया जाए। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा तुम बेहतर है उलमाओं की खिदमत करो, क्योंकि उलमाओं को अल्लाह पसंद करता है, यहाँ तक कि उलमाओं की सिफारिश भी अल्लाह पसंद करता है। इसलिए ये शफ़क़त अल्लाह की तरफ से मिली, मेरे दिल में जज्बा हुआ। मेरे जो भी दाने दर में सख में, आधे मेरी फैमिली के हक़ में दूँगा, मेरे खुशखारी के हक़ में दूँगा, और आधी मेरी दौलत उलमाओं के दीन के इरादों में, दीन के लिए, मदरसे मसाजिद के लिए, उलमाओं के हक़ में मैं दे के अल्लाह पाक की जो है खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ। आज का एक मंजिल से मुशावरत कमेटी जो उलमाए कराम के लिए बुलाई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के हद तक आ गई। फिर मख्तसर से मैं इसका तारुफ कराना चाहता हूँ। आइंदा फिर इस तरह के प्रोग्राम जो मसाजिद में मुनक़िद करते ही, मैं सबसे पहले मुताहिर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने काविशों से, मेहनतों से इस तरह के प्रोग्राम अंजाम दिया, जो हर मस्जिद में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। इसलिए मैं उनको वो मुबारक देता हूँ और उसके हक़ में, उनके हक़ में दुआ भी करता हूँ। उसके साथ साथ एक नया जो कॉन्सेप्ट लाए हुए हैं सी अब्दुल अजीज़ साहब ट्रस्ट की तरफ से, चेयरमैन मोहम्मद हफीज़ुल्लाह साहब, अपने दिमाग की बात में क्या बताऊँ, ये सोच कर मीडिया वालों को भी हम उनको हिस्सेदार बनाएं, ताकि उनकी भी मेहनत समाज के अंदर है। इस वजह से आप लोगों को, जो मीडिया वालों को, एक गिफ्ट, ईद की गिफ्ट तोहफ़ा देते हुए आपकी खिदमत को सराहा है। इसकी भी मुबारकबाद उनको देता हूँ कि इस वक्त ऐसे मौके पर इस तरह के काम अंजाम दिए हैं। और रही तीसरी बात, आप मीडिया वाले इस चीज़ को हमारे पब्लिसिटी के नहीं, जो समाज के अंदर जो काम करना है, लोगों के अंदर, मस्जिद के अंदर ऐसे काम होना है जो गैर मुस्लिमों भी इसको सराहना। जैसा कि इससे पहले कॉन्सेप्ट आया था मस्जिद या दर्शना कर बोल के, मस्जिद का दर्शन कराने बरादरान वतन को बुलाया जाएगा, और मस्जिद में क्या होता और कैसी नमाज पढ़ाई जाती है इसका इल्म होना चाहिए गैर मुस्लिमों में। गलतफहमी में मतलब है लोगों के लिए, इस तरह के प्रोग्राम मस्जिद में अक्सर करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है मीडिया वालों के सामने कि हर तरह के प्रोग्राम मस्जिद के अंदर जायज़ तरीके से करने के लिए मैं इस बात को जोर देता हूँ। बस अजीज़िया ट्रस्ट के तमाम जो ज़िम्मेदार हमारे साथ दिए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को उनके इस इक़दाम पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उन्होंने सहाफ़ियों को बिलखुसूस, जो इस दौर में यूट्यूब चैनल के बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात हैं जिनकी तादाद भी बड़ी है, जिनके ताल्लुक़ से उन्होंने एहसास किया है, फ़िक्र की है, इस ताल्लुक़ से उन्होंने एक इंश्योरेंस
ان کے نام سے کرانے کا جو اقدام اٹھایا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، کیونکہ صبح و شام بھاگا دوڑی کرتے رہتے ہیں۔ قوم و ملت کو بیدار کرنے کی کوشش ان چینلوں کے ذریعے سے آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو کے نیشنل چینلز ہیں، اردو کے اخبارات ہیں، اردو کے صحافی حضرات ہیں، ان تمام کے لیے وہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ یہ اچھا قدم ہے، اب تک کوئی اس تعلق سے نہیں سوچا تھا۔ جناب حفیظ اللہ شریف صاحب اپنے والد کے نام سے جو ٹرسٹ بنایا ہے اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہر اولاد، ہر بچہ، ہر نوجوان اپنے ماں باپ کے تعلق سے اس طرح کے خدمات کرنے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے خدمات بہت عظیم ہوتے ہیں، ان کے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی دولت کا تھوڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ وقف بورڈ والوں نے اردو ہال جو ہمیشہ کمپلیکس میں ہے اس کو بلڈ بینک بنا دیا ہے۔ بلڈ بینک بنائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اردو ہال کو ختم کرنا یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اردو ہال کا متبادل نظام کرے، یہ ہماری ان سے درخواست ہے۔ اور دوسری بات، مسجد کے 4 کام ہوتے ہیں۔ مسجد میں دعوت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے اور خدمت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں ہمارے حفیظ اللہ صاحب اور مولانا مطہر سراجی صاحب دامت برکاتہما، انہوں نے یہاں سے جو علماء کی خدمت کی، اس کے علاوہ جو اس بار میڈیا والوں کی بھی خدمت کی۔ گزشتہ مرتبہ جو 30 علماء کی خدمت میں راشن کا تحفہ پیش کیا گیا تھا، اور اس بار جو ہے 30 علماء اکرام اور 10 میڈیا بلکہ 15 میڈیا والوں کی خدمت میں راشن کا تحفہ پیش کیا گیا، اور میڈیا والوں کو خصوصیت سے ان کے لیے عید کٹ سے نام سے کپڑا بھی جو ہے دیا گیا ہے، اور بہت قیمتی کپڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جناب حفیظ اللہ صاحب جو عبدالعزیز ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بھائی ہیں، اور ہمارے جناب عابد اسلم صاحب ہیں، ان کے خاص دوست ہیں، تو جناب حفیظ اللہ صاحب نے ایک ایسوسیشن بنانے کا ارادہ کیا ہے، جس سے وہ علماء اکرام کے لیے راشن کا بھی نظام کریں گے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کے بھی انتظام کریں گے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ان کے لیے علاج و معالجے کا بھی انتظام کریں گے۔ یہ ان کا نیک ارادہ ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے، اس امید کے ساتھ آج ہم میڈیا میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب حفیظ اللہ صاحب، مولانا مطہر سراجی صاحب جیسے شہر میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے صاحب ثروت ہیں، ایسے لوگ بھی سامنے آئیں اور ایسے علماء اور ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آج جو اقدام عبدالعزیز ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ ایک انقلابی قدم ہے۔ علماء جو لاک ڈاؤن میں جو پریشانی اور دقتوں کا جو سامنا کیا ہے، اس کے لیے عبدالعزیز ٹرسٹ جو ہے ایک انقلابی قدم جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے جو علماء اور جو دینی خدمات میں مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بھلا ہوگا، اور بغیر پریشانی کے انشاءاللہ وہ دینی خدمات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تنظیم جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو بھی مسائل ہیں وہ آ کر ہاں دیکھیے، حادثے انسانوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی امام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی سخت بیمار ہو گئے، اب ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی کہ وہ ابھی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، آپ کی میڈیا کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے آپریشن کے لیے اتنی مدد کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، ایسی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ میں سب آتے رہتا ہے۔ اگر ایک تنظیم بن جائے تو ڈائریکٹ وہ تنظیم اس کی نگرانی کر سکتی ہے، ان کا علاج معالجے کا انتظام کر سکتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے ان کو دیکھا کہ امام زندگی بھر خدمت انجام دیتا رہا، اور کسی حادثے میں یا وقت آنے پر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بیوہ، جو امام کی بیوہ رہتی ہے یا بچے رہتے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں رہتا، اس لیے کہ اکثر علماء، اکثر ائمہ وغیرہ کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوتی ہے،
आइंदा के लिए, तो अब वो घर का किराया कौन बनेगा और बच्चों का खर्च, तालीमी खर्च कौन पे उठाएगा, ये सब सारी परेशानियां होती हैं। एक तंजीम, मजबूत तंजीम अगर बन जाए, जैसा अब बनी है इंशाअल्लाह, इसकी शुरुआत है। जैसे हमारे हाफिजुल्लाह शरीफ साहब और उनके भाई वगैरह लोगों ने एक साथ देने का, इस तंजीम को मजबूत करने का जो इरादा किया है, इससे जो इन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। तालीमी एतबार से हो, सेहत के एतबार से हो, या माशी एतबार से हो, या तिजारती एतबार से हो, इंशाअल्लाह उलमा की, आइम्मा की इंशाअल्लाह मदद की जाएगी। तो इस आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कैसे आपसे? जी, मस्जिद मुनव्वरा से आप रब्ता कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट? जी इंशाअल्लाह। अब पूरा जो है सोसाइटी बनने के बाद 11 आदमी होंगे इंशाअल्लाह। 11 आदमियों के साथ जो है हमारे हाफिजुल्लाह शरीफ साहब को इंशाअल्लाह चेयरमैन बनाने का इरादा किए ही। 11 मोतबर उलमा जो काम कर सकते हैं, दिलचस्पी रख सकते हैं, ऐसे उलमा को हम लेकर एक सोसाइटी बनाकर काम का आगाज़ करेंगे। और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हर इमाम या मुदर्रिस या आलिम दीन जो है इसका मिंबर बने। मिंबर साजी भी होगी इंशाअल्लाह, और उन मिंबरों के साथ हम लोग काम करेंगे।